दोस्तों ऐसे सवाल है जो मेरे पास में बार बार आते रहते हैं कि सर कॉल डिटेल को हम कैसे निकलवा सकते हैं, लोकेशन हिस्ट्री को हम कैसे निकलवा सकते हैं, मैसेजेस की जो हिस्ट्री है उन सभी को हम कैसे निकलवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये है जो हर किसी के समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कानूनी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। बहुत ही सरल प्रोसीजर है, बहुत ही नया तरीका है। ये सारी डिटेल है जो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है कि कैसे आप कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं, लोकेशन हिस्ट्री निकलवा सकते हैं, जो भी मैसेजेस है उन सभी का रिकॉर्ड आप निकलवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अंत तक आपको बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो को देखने के बाद में आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आर्टिकुल जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि कई मामले ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से डिपेंड करते हैं कॉल डिटेल के ऊपर, लोकेशन हिस्ट्री पे और मैसेजेस पे। अगर ये सारा रिकॉर्ड है जो कोर्ट के सामने अगर आ जाता है, यानी कि जिनको भी ये रिकॉर्ड रखना है वो अगर कोर्ट के सामने रिकॉर्ड है जो रख देते हैं, तो पूरा का पूरा मामला है जो उनके पक्ष में आ सकता है। यानी कि सारा मामला है जो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छे से अपने रिकॉर्ड को वहां पे अगर रख देते हैं कि ये है जो सारे एविडेंस है, और ये देखिए इनसे क्लियर हो रहा है कि कॉल डिटेल ये है, लोकेशन हिस्ट्री ये है, मैसेजेस ये है, तो वहां पे है जो आरोपी को पकड़ा जा सकता है। यानी कि जो गलत है उसको पनिशमेंट है जो इस आधार से अच्छे से मिल सकती है। पर ये समझ में नहीं आता है कि इनको निकलवाना कैसे है। यानी कि जनरली तो ऐसे निकलेगा नहीं। अगर कोई भी जाएगा किसी भी टेलीकॉम कंपनी के पास में या फिर कस्टमर केयर वगैरह पे, इन नंबरों पे अगर कॉल करके अगर वो डिटेल मांगना चाहेगा, तो कोई भी उनको वो डिटेल है जो प्रोवाइड नहीं करवाएगा। कोई भी कंपनी है जो ऐसी डिटेल, पर्सनल डिटेल होती है, इस वजह से नहीं देते हैं। तो यहाँ पे फिर वो क्या करे, यानी कि उनको फिर क्या करना होगा। तो इसके लिए क्या है कि लीगली प्रोसीजर है और सभी मामले के अलग अलग प्रोसीजर है। यानी कि जो क्रिमिनल केस है तो उसका अलग प्रोसीजर है, और अगर कोई सिविल केस है तो उसका अलग प्रोसीजर है। तो पहले तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि कॉल डिटेल कितने टाइम तक की निकल सकती है। तो कॉल डिटेल निकल सकती है पिछले 2 साल तक की, और विशेष परिस्थितियों में कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग और भी अधिक समय की निकल सकती है। बेसिक तौर पे 2 साल तक की निकल सकती है। पर अब ये कैसे निकल सकती है, सवाल ये उठता है। तो इसके लिए क्या होगा कि देखो, 2 तरीके के मामले होते हैं। पहला होता है क्रिमिनल मामला। तो क्रिमिनल मामला के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो मामला होता है तो उसमें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के माध्यम से भी है जो आप कॉल डिटेल, लोकेशन हिस्ट्री और मैसेजेस का जो रिकॉर्ड है वो निकलवा सकते हैं। अगर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वो अगर ऐसी डिटेल नहीं निकलवाते हैं, तो फिर ये मामला जब कोर्ट के अंदर जाता है तो कोर्ट के माध्यम से आपको क्या करना है कि सीआरपीसी के सेक्शन 91 के तहत है जो एक एप्लीकेशन लगाना है, और सारी जो भी आप डिटेल चाहते हैं, यानी कि कॉल डिटेल, लोकेशन हिस्ट्री, मैसेजेस, जो सारा रिकॉर्ड है जो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा टेलीकॉम कंपनी के माध्यम से। तो आपको कोर्ट के अंदर क्या लगाना होगा, 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाना होगा क्रिमिनल मामले के अंदर। यानी कि मामला अगर क्रिमिनल है तो इस सेक्शन में एप्लीकेशन लगेगा, और इसके माध्यम से है जो आप सारा रिकॉर्ड है जो मंगवा सकते हैं। ये तो बात हुई क्रिमिनल मामले की। अब अगर कोई मामला सिविल है तो उसके तहत आप कैसे डिटेल है जो मंगवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑर्डर 16 रूल 7 रीड विद सेक्शन 151 का एक एप्लीकेशन है जो आपको कोर्ट के अंदर लगाना होगा, और इसके माध्यम से है जो आप कॉल डिटेल, लोकेशन हिस्ट्री और जो मैसेजेस की जो डिटेल है वो सारी आप मंगवा सकते हैं। तो यह जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि जैसा मामला है वैसे ही इसका प्रोसीजर है जो बदल जाता है। यानी कि क्रिमिनल मामले के अंदर अलग प्रोसीजर होता है और सिविल मामले के अंदर अलग प्रोसीजर होता है। जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।